लगा दो, यहाँ लगाना है तो। उत्तराखंड में सब कुछ देखा, लेकिन भैया इस प्रकार के षड्यंत्र शायद पूरे उत्तराखंड ने आज तक नहीं देखे होंगे। किस प्रकार से जो आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया, स्कूल से बच्चे बुलाए गए और कहा गया कि यहाँ पर धामी जी के नारे लगाओ, यहाँ पर ये बोलो कि हम लोगों को पेपर जो है उनके रिजल्ट चाहिए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो बैठे बच्चे हुए थे, जो बच्चे उन बसों में बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात स्वीकार की और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ, हमें तो पता ही नहीं है कि बुलाया क्यों गया। ये आलम है आज के उत्तराखंड के। और एक तरफ हमारे परेड ग्राउंड में पेपर लीक को लेकर सारे बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं कि किस प्रकार से जो ये पेपर लीक हुआ है, कम से कम सरकार होश में आए। सरकार तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आज के षड्यंत्र ने शायद सब कुछ साफ कर दिया कि पेपर लीक हुआ है, इस वजह से इतनी साजिशें की जा रही हैं। तो ये आज के उत्तराखंड की तस्वीर है। जितनी भी युवा पीढ़ी इस वीडियो को देख रही हो, भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से साजिशें होती हैं, किस प्रकार से कभी भाग रहे हैं। हमारे साथ पूर्व फौजी भी मौजूद। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जो आज ये सब घटनाएं वगैरह हुई हैं? देखो, हम लोग परेड ग्राउंड में ही थे धरने में, और लगातार 3 दिन से हम तो साथी हैं। जिस दिन से हरिद्वार में एसओजी ने बोवी भाई को पकड़ा था, हम तब भी वहीं थे, और उसके बाद कल भी हम यहीं थे, आज भी यहीं थे। तो आज इनपुट मिली हमारी टीम को, बेरोजगार संघ को, कि यहाँ पर कुछ गाड़ियां हरिद्वार से भरकर आंदोलन को फेल करने के लिए इसलिए लाई गई हैं, ताकि ये यकीन दिलाया जा सके, सरकार की तरफ से ये संदेश दिलाया जा सके कि जो ये बच्चे धरने पर बैठे हैं, ये निठल्ले हैं, इनकी बस की पास होना नहीं था, इसलिए पेपर लीक का बहाना कर रहे हैं। और इनको एकता बिहार की तरफ भेजा गया और वहाँ पे ये बुलवाया गया इनसे कि इनको टूर के नाम से लाया गया। और वो भी ये बच्चे बोल रहे थे, हमें भी लाइव चल रहा था, इन बच्चों ने बोला कि हमको चलती क्लास में बोला गया था कि टूर पे जाना है। जबकि कभी भी हमने भी स्कूल पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, स्कूल जब बच्चा पढ़ता है, कोई टूर प्लान होता है स्कूल में, तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया जाता है, ताकि और ये बता दिया जाता है कि इतना पैसा लगेगा। लेकिन ये बोल रहे कि हमको चलती क्लास में, आधी क्लास में उठा के ले आए। लक्सर के बच्चे थे और अलग अलग इंस्टीट्यूटों के थे, और इसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, जो सिविल ड्रेस में अधेड़ उम्र के लोग थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। और वहाँ पे इन्होंने बोला कि जब हमें वहाँ ले जाया गया तो कुछ महिला कार्यकर्ता थी, कुछ वो थे, और इन्होंने बोला कि हमको बोला गया कि सीएम साहब से डिस्कस करना है, और अभी सीएम साहब आने वाले हैं, उससे पहले इनसे नारे लगाए गए, धामी पुष्कर धामी जिंदाबाद, उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद। और उसके बाद इनको ये बोला गया कि पेपर, ये तुम ये बोलो कि भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। इनकी तरफ से ये बुलवाया गया इनसे कि रिजल्ट जल्दी घोषणा करो, पेपर लीक नहीं हुआ। और इस तरह की वो बोलने थे। 1-2 बच्चे इनमें बड़े तेज थे जो समझ गए, और उन्हीं बच्चों ने सूचना दे दी वहाँ पे बोवी भाई को। और बोवी पवार जी ने, जो स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगातार बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं पूर्व सैनिक सैल्यूट करता हूँ बोवी पवार को, जिसने प्रदेश के युवाओं के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया इन बच्चों के पीछे। जहाँ उसको भी अपनी नौकरी की तलाश के लिए होनी चाहिए थी, कंपटीशन फाइट में होना चाहिए, उससे भी बड़ी उम्र के बच्चे आज कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन ये बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, उनका रोजगार बचाने के लिए लड़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश दे देना चाहता हूँ। मर्तोलिया, आगे मुझे पता नहीं है कौन है मर्तोलिया, UK SSS का जो चीफ है मर्तोलिया, एक वो आज रात को रिजाइन कर दे। मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देनी चाहिए, नहीं तो कल की सुबह उत्तराखंड का जो सूर्योदय होगा वो इतिहास रचेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं से, कुमाऊं से लेके हमारे नारसन से लेके नीतीमाणा, यमुना घाटी, गंगा घाटी, गंगोत्री, हरसिल, पौड़ी, जितने जगराता, जौनसार, भावर, सभी जगह के जितने भी आपको देख रहे हैं साथियों, ये वक्त आ गया प्रदेश को बचाने का। इतने बड़े पटाक्षेप के बाद भी अगर आप लोग नहीं जीते तो आपकी नौकरियां यूं ही बिकती रहेंगी। और हमारे जो बच्चे धरने पे बैठे हैं, PhD करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, ये मनरेगा में पत्थर फोड़ते नजर आएंगे। चलिए, कितना बड़ा खेल हुआ है, और साफ तौर पर एक चेतावनी भी दे दी है। कल की सुबह शायद कुछ होने वाला है भैया, क्योंकि कल जिस प्रकार से ये षड्यंत्र आज खुला है सामने पर, ये षड्यंत्र उत्तराखंड ने नहीं देखा। आज तक इतिहास में इतना बड़ा षड्यंत्र शायद हुआ होगा, जो इतना ये षड्यंत्र आज लाइव आप देख रहे हैं।
लाइव आपने देखा है किस प्रकार से बसें भर भर के आ रही। कोई बता रहा है कि रामदेव के स्कूल के भी बच्चे थे, इस प्रकार से बताया जा रहा है। कोई बताया जा रहा है कि वो बच्चे जो थे वो कोई भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके वहां से आए हुए। तो इस भाजपा के क्या थे वो मंडल अध्यक्ष उस गाड़ी में। ये हमारे कुछ पत्रकार साथी, भाई साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज तक कभी देखा है आपने इस प्रकार हुआ है? सभी मित्रों को नमस्कार। इस प्रकार की घटना बहुत निंदनीय है। और आज जो उस गाड़ी में भाजपा का मंडल अध्यक्ष जो उस गाड़ी में था, टीचर बन के बैठा था, उन बच्चों ने कहा है ये मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। शर्मनाक बात है साथियों। और आज उत्तराखंड को दहलाने वाला यह वाक्य हुआ है। और उत्तराखंड की जनमानस में रवाई घाटी की जनता को कहना चाहता हूं, मैं रवाई घाटी क्षेत्र देखता हूं और अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों का भविष्य चौपट करवाना चाहेंगे? क्या आप अपने क्षेत्र के बच्चों को इसी प्रकार, इसलिए आप लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं कि जो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आज बाद में यहाँ पे लीकेज होता है। मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ, आपको नैतिकता के आधार पर अब रिजाइन देना चाहिए। चलिए, नैतिकता के आधार, भाई आप क्या कहेंगे? आप तो लगातार पहाड़ों में लगातार रहते हैं। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा किस तरीके से हमारे माँ बापों ने या फिर तमाम जो बेरोजगार जो युवा किस तरीके से आज धक्के खा रहे हैं, प्रदेश भर के युवा। लेकिन आज आलम ये हो चुका है कि मतलब श्रेय लेने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं, चाहे इनके चंद मंडल का मंडल हो या फिर चाहे बड़े बड़े इनके नेता हो। इस तरीके से जो हरकतें सामने आ रही है, जो तानाशाही दिख रही है, वाकई जब हमने उन बच्चों से बात की तो अंततः उन बच्चों में भी रोष दिखा। उन्होंने कहा कि सर हमें इसलिए ये बोल के नहीं लाया गया